हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रथमा पाठः सुभाषितानि, क्लास 8, कक्षा अष्टमी। तो जो भी है एनसीईआरटी का सोल्यूशन है, जो भी है एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो जो पहला चैप्टर है सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब क्या होता है? सु मतलब सुंदर, भाषितम मतलब वचन, सुंदर वचन, सुंदर कथन, ठीक है, ब्यूटीफुल कोटेशंस वी कैन से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पाठ का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर, मधुर वचन। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और उद्धात विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। ठीक है, तो इस लेसन में मतलब देर आर मेनी बुक्स बट टू टेल नीति शतकम, सूक्ति मंजरी, मनुस्मृति, तो देर आर मेनी बुक्स। फ्रॉम दोज बुक्स दीज श्लोकास आर टेकन। तो ये मतलब जो भी है ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसानी ही है। तो चलो पहला वाला श्लोक देखते हैं सरल भाषा में। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम् आसाद्य भवन्त्यपेयाः। ठीक है, आई रिपीट। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। तो इस पे समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ऐसे इसका उच्चारण होगा। तो आगे इसका मीनिंग देखते हैं। अन्वय में क्या बोला है? गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ठीक है, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः या दोषाः भवन्ति। सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति, परं ताः समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दार्थ भी दिया है। गुणज्ञेषु मतलब गुणियों में, अच्छे लोगों में, जिनमें अच्छे क्वालिटीज होती है। निर्गुणम निर्गुण, गुणहीन को, प्राप्य प्राप्त करके, पहुंचकर, दोषाः दोष ओनली मिस्टेक्स, सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट जल वाली, नद्यः नदियां, प्रभवन्ति प्र प्लस भ्रू निकलती है, आसाद्य पहुंचकर, अपेयाः न पीने योग्य, भवन्ति हो जाती है। तो ओवरऑल मीनिंग क्या बोला है कि गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण मतलब गुड क्वालिटीज, गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, मतलब जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में, द गुड पीपल हमेशा अच्छे गुण ही होते हैं। किंतु बट ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। गुणहीन मतलब which person is not having good qualities. Here is the comparative between two people. One is the good person, another one is bad person. If the good person will meet or mix in bad person, the good qualities also will become very bad only. पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है वो कि नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे था कि सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति। तो सुस्वादुतोयाः मतलब जो स्वादिष्ट जल से युक्त होती है उसको बोलते हैं सुस्वादुतोयाः। जो अच्छा मीठा पानी देती है नदियां, वो पर्वतों से निकलती हैं, बट किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती है। मतलब जब नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है तो वह पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो दैट ओनली ही इज सेइंग, व्हाट ही इज सेइंग, A good person is having good qualities. अच्छे इंसान में अच्छे गुण होते हैं, but the good person will mix or meet in bad qualities or bad person, the good qualities also will become very bad. Like how the example is given, नदी का पानी
पीने योग्य मीठा होता है। मतलब हम जो भी पानी पीते हैं, नदी का पीते हैं या कुएं का पीते हैं, बट वही पानी हम तालाब से या समुद्र से उस पानी को हम पी नहीं सकते हैं, क्योंकि अच्छा पानी समुद्र से मिलने के बाद सॉल्टी वाटर हो जाता है, इसलिए वो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। Overall of the this shlokas, what moral is coming? संगति में गुण विकसित होते हैं। यू कैन सी हियर, संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुछ संगति में वही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं। तो संगति इसे योर फ्रेंडशिप, किसी के साथ रहना, संगति किसी के साथ रहना, खाना पीना सोना उठना, लाइक विथ फ्रेंडशिप द गुण विकसित होते हैं। द गुड पर्सन, इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स, गुड संगति, गुड थिंकिंग, तो ऑलवेज योर क्वालिटीज विल इंक्रीज, विकसित होते हैं। बट इफ कुछ संगति में वही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं। बट इफ द गुड क्वालिटीज विल बिकम कुसंगति, बैड हैबिट्स, ठीक है, देन दोज क्वालिटीज विल बिकम बैड ओनली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। होप आपको आसान सी भाषा में समझ में आया होगा। ये क्या बोल रहा है? साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृन्न खादन अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अगेन आई विल टेल, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। तो द मैन, साहित्य संगीत, नरः, ठीक है, दिस नरः मतलब द मैन, द ह्यूमन बीइंग, द पर्सन, साहित्यं न जानाति, संगीतं न जानाति, कला विहीनः, कला इत्युक्ते किमपि कला एव नास्ति तस्य अन्तः, किमपि कला कौशलम् एव नास्ति, हीनः व्यक्ति, साक्षात् कीदृशः अस्ति? पशुपुच्छ विषाणहीनः, साक्षात् पशु, उसको क्या बोल दिया है? वह इंसान डायरेक्ट पशु के समान है, ही इज लाइक एनिमल, बट पुच्छ विषाणहीनः, उसके क्या नहीं है? टेल नहीं है और हॉर्न्स नहीं है, विषाणहीनः, ठीक है, उसकी पूंछ भी नहीं है और उसके सिंग भी नहीं है। सिंग मतलब गाय के दो क्या होते हैं? सिंग होते हैं ना, हॉर्न्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? तृणन्न खादन अपि जीवमानः, वह घास नहीं खाता हुआ भी पशु की भांति जीवित है। मतलब तृणन्न खादन, वो ग्रास नहीं खा रहा है, तृणम मतलब ग्रास, न खादन अपि, खा नहीं रहा है, फिर भी जी रहा है, जीवमानः मतलब अलाइव है, जी रहा है। तद्भागधेयं परमं पशूनाम, वो किसका सौभाग्य है? पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह व्यक्ति क्या हो गया है? घास ना खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाता है, पर फिर भी यह सौभाग्य किसका हो गया? पशु का सौभाग्य हो गया। मतलब द पर्सन डायरेक्टली बिकेम ए पशु, एंड दोज क्वालिटीज, दोज गुणास और एवरीथिंग इज गोइंग टू एनिमल्स ओनली, अदर देन ही इज ईटिंग गुड फूड ओनली, बट ही इज ए एनिमल। तो एक बार इसका ओवरऑल सरल भाषा में मीनिंग देखते हैं। साहित्य मतलब हमारे हिस्ट्री हो गई, जो भी हमारा साहित्य है, मतलब जो भी इंडियन का मतलब धर्म शास्त्र रिलेटेड एनीथिंग इज देयर हिस्ट्री। संगीत मतलब म्यूजिक से रिलेटेड संगीत, गाना गुनगुनाना। कला मतलब कला कौशल, कोई सा भी कला, मतलब खाना बनाना, काम करना, मतलब आर्ट वर्क, ठीक है। से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सिंग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ पशु की भांति जीवित है। वहां तो उन असभ्य पशु समान मनुष्यों, पशुओं का परम सौभाग्य है कि वहां व्यक्ति घास न खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। तो ओवरऑल ऑफ द श्लोकास मीनिंग व्हाट इज सेइंग, साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वहां पशु का सा ही जीवन जीता रहता है। तो नाउ यू पीपल शुड डिसाइड व्हाट यू आर, ठीक है। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुल अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो क्या बोल रहा है? लुब्धस्य नश्यति यशः,
लुब्धस्य मतलब लालची व्यक्ति का, फॉर द ग्रीडी पर्सन, उसका क्या लॉस होता है, व्हाट ही विल लूज। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्म पारायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा को राज्य सत्ता नष्ट हो जाती है। मदबल लुब्धस्य नश्यति यशः, जो इंसान लालची होता है ना, उसका नशा, नश्यति यशः, यशः इज कीर्ति उसकी कीर्ति का हानि होती है, कीर्ति की हानि होती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनः मतलब चुगलखोर, इधर की बात उधर करने वाला, उसकी मित्रता, ही लूज हिज फ्रेंडशिप। नष्ट क्रियस्य मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, जिसकी की क्रिया नष्ट हो गई हो, जिसका काम करने का, ठीक है, उसका अर्थात अकर्मशील व्यक्ति, अर्थस्परस्य अर्थ पारायणता, धन की अधिकता को महत्व देने वाला, उसका धर्म का नाश हो जाता है। ठीक है, विद्या फलम व्यसनिनः, वो गॉट वेरी बैड हैबिट्स, उसका क्या हो जाता है, विद्या फल का लॉस हो जाता है, मतलब उसको विद्या से मिलने वाला, नॉलेज से मिलने वाला प्रॉफिट नहीं मिलता है। कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस होता है उसका सुख, जो कंजूस होता है उसका सुख का नाश होता है। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, जिस राज्य में राजा और सचिव सब पागल हो गए हैं, अपना कॉमन सेंस खो गए हैं, उस राज्य का नाश तो निश्चित ही होगा। ओवरऑल भाव क्या हो रहा है, यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे। इफ यू नीड ए कीर्ति, फेमस होना चाहते हो तो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको मित्रता चाहिए, इफ यू वांट ए गुड फ्रेंडशिप, फिर आपको चुगलखोर नहीं होना चाहिए। चुगलखोर को क्या बोलते हैं, जो इधर की बात उधर गोलमाल करता है। ठीक है, धर्माचरण करना हो तो धन का लाभ को अधिक महत्व न दे। अगर आप किसी धर्म के प्रति कार्य करना चाहते हैं तो वहां पे मनी मैटर नहीं चाहिए, मतलब मनी को अधिक इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। और अगर आप विद्या का फल प्राप्त करना चाहते हो तो बुरी आदतों से बचना चाहिए। ठीक है, अगर आपको विद्या फल चाहिए, इफ यू नीड ए गुड नॉलेज, देन यू हैव टू लीव योर बैड हैबिट्स। जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो। इफ इन योर लाइफ यू वांट लाइक फुल सुखम, then you should not be a कंजूस। और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो। अगर आप अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है ना, 2014 भी चला गया, 2019 भी आया, अब 2024 में भी वही आएंगे, क्योंकि उनका जो टीम वर्क है, काम करने का तरीका है, मतलब क्या है, वो लापरवाह नहीं है, मतलब दे हैव टू डू दिस वर्क बिकॉज द पीपल इज सीइंग, जनता देख रही है। तो ऐसा टीम वर्क होना चाहिए, मतलब मंत्री को अपने कार्य के प्रति हमेशा अच्छा भाव रखना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे शुड गुड लीडर लाइक ए मोदी जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम, पीत्वा मतलब पी करके, रसम मतलब रसा, टेस्ट जो भी होता है, तू कटुकम मधुरम समानम, कटु मतलब कड़वा, मधुरम मतलब मधु मीठा, ठीक है, समानम बोथ इज इक्वल, इक्वालिटी इन दैट। ठीक है, जिस प्रकार वह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, माधुर्यमेव जनन्य मधुमक्षिकासु, तो मधुमक्षिका क्या करती है, मीठा भी पीती है और खट्टा भी पीती है, कटु भी पीती है और मीठा भी पीती है, पीने के बाद ओनली हनी मेक करती है, स्वीट ओनली, स्वीट हनी। ठीक है, संतस तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, संतः मतलब अच्छे लोग, संत महात्मा एंड गुड पीपल, तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह दुर्जनों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस को सृजन करते हैं, मतलब वो उनकी गंदी बात सुन करके, बेकार बातें सुन करके भी अच्छा ही बोलते हैं, मीठा ही बोलते हैं। ठीक है, होप समझ में आया होगा। देख लेते हैं, अन्वय भी है, असो मधुमक्षिका कटुकम मधुरम व रसम समानम पीत्वा माधुर्यमेव जनयेत, मतलब मधुमक्षिका जो होती है वहाँ क्या करती है,
कटु टेस्ट भी लेती है। कटु मतलब खट्टा कड़वा, मधु मतलब स्वीट, ठीक है, वो टेस्ट लेती है समान रूप से, मतलब एक एक फूल के ऊपर बैठ करके द टेस्ट द डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। बट जब वो मधु बनाती है, जब वो हनी बनाती है, हनी बी, तो वो ओनली स्वीट बनाती है। उसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, जो अच्छे लोग होते हैं वो दुष्टों की बात सुन करके, दुर्जनानाम मतलब दुष्टों की बात सुन करके भी, जितना भी वो दुष्ट सुन लेंगे, जितना भी वो दुष्ट बातें सुन लेंगे, लाइक हाउ मच ही विल लिसन द बैड थिंग्स, बैड वर्ड्स, द पर्सन विल स्पीक ओनली स्वीट एंड गुड, दैट इज द गुड पर्सन। ओवरऑल मीनिंग क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें करते हैं, जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु ही निर्माण करती है। तो हमें भी हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए, चाहे आपके सामने कोई कितना भी गंदा बोले, आप उसको ध्यान से सुनो एंड अपने पेशेंस को कंट्रोल करो, एंड देन यू स्पीक स्वीट ओनली, दैट इज द गुड पर्सन। बिकॉज मधुमक्खी भी क्या करती है, अलग अलग टेस्ट लेने के बाद खाली स्वीट ही निर्माण करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय मतलब छोड़ करके, ये लिखा है विहाय मतलब छोड़ करके, पौरुषम मतलब मेहनत परिश्रम हार्डवर्क, ठीक है, यह मतलब जो आदमी, ठीक है, ही निश्चय रूप से, देवम भाग्य को, अवलंबते सहारा देता है, मतलब जो इंसान अपना भाग्य के ऊपर डिपेंड हो जाता है और परिश्रम ही नहीं करता है और खाली डिपेंड हो जाता है अपने लक के ऊपर और भगवान के ऊपर, तो क्या बोला है, प्रसाद सिंहवत, महल के द्वार पर बने सिंह की तरह, मतलब पैलेस में बहुत बड़े 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 पैलेस में क्या होता है, बड़े बड़े लायन टाइगर उनका स्टैचू टाइप बना के रखते हैं ना, उसकी तरह, उसके तस्या मतलब उसकी तरह, मूर्धनी मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति बैठे रहते हैं, कौवे कौवे उसके सिर में बैठे रहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह शेर की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। मतलब व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपने पुरुषार्थ करता रहना चाहिए, मतलब मेहनत करती रहनी चाहिए, मतलब अपना काम करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है, लाइक व्हाट टू से, जो टोटली इट विल डिपेंड ऑन योर लक एंड ही स्टॉप वर्किंग, कुछ भी नहीं कर रहा है, बोलो हे भगवान ये दे दो, हे भगवान वो कर दो, द पर्सन कांट डू एनीथिंग। ठीक है, जैसे मतलब इन द रियलिटी लायन टाइगर के हेड के ऊपर, सिर के ऊपर कोई कौवा बैठ नहीं सकता। बैठ सकता है क्या, आप जाके बैठ सकते हो क्या, नहीं बैठ सकते, राइट, बट कितने आराम से इन द पैलेस हम उसके सिर में हाथ रख सकते हैं, छू सकते हैं स्टैचू को, बिकॉज हमको डर नहीं है। ठीक है, आगे चलते, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वत्कल दारू बिहि धन्य मही रुहा येषाम विमुखा न यान्ति अर्थिनः। तो पुष्प पत्र फल छाया मूल वत्कल दारू बिहि, पुष्प is flower, पत्र is leaves, फल is fruit, छाया is shadow, मूल is root, बतकल is skin, दारू भी मतलब woods जो उसकी लकड़ी है, महीरुहा मीन्स ट्री, धन्याः येषाम अर्थिनः विमुखम न यान्ति, मतलब ऐसे पेड़, वैसा जो पेड़ होता है वो बहुत धन्य है, जिससे कोई भी इंसान निराश होकर नहीं जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। वत्कल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा, महिरुहा इस वृक्षा, मूल इस जड़, पत्र इस पत्ते, धन्य इस धन्य है, ये शाम जिनके, विमुखाहा विमुख मुंह मोड़ने वाले, नहीं नहीं यान्ति होते हैं, अर्थिनः मांगने वाले। सरल अर्थ में देखते हैं क्या बोला है, सरल अर्थ में फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों के कारण वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी विमुख निराश वापस नहीं होते हैं। तो उसके लिए भाव में क्या हो रहा है कि वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं, वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते रहते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। दैट इज 100% ट्रूथ। हम
पेड़ से कुछ भी डिमांड करते हैं तो पेड़ कभी भी मना नहीं करता है। हम नदी से कुछ भी पानी लेते हैं तो कभी भी नदी मना नहीं करती है। ठीक है, मतलब ये लोग जो है मतलब परोपकाराय, कुछ श्लोक याद आ रहा है, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय समथिंग इज देयर, मतलब सब कुछ परोपकार के लिए है। तो हमें मतलब पेड़ की तरह परोपकार करना चाहिए। किसी दूसरे इंसान की कितनी मदद कर सकते हैं, हमें उसकी उतनी मदद करनी चाहिए। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। चिंतनीय मतलब यू शुड थिंक, विपदा मतलब प्रॉब्लम, आदावेव पहले ही, प्रतिक्रिया रिएक्शंस पहले ही वो सोचनी चाहिए हमें। न कूप खननम युक्ते प्रदीप्तम वहिने गृहे, मतलब उस समय में कुआं खोदना और कुएं से पानी निकालना जब आपके घर में आग लगी है तब करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं वो क्या बोल रहा है ओवरऑल मीनिंग। निश्चय से विपत्तियों मुसीबतों का शुरुआत से ही इलाज समाधान सोचना चाहिए, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली। आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता, मतलब आपको पहले ही अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन ढूंढ के रखना है। सोल्यूशन तब नहीं ढूंढना जब बहुत बड़ा हो जाए, तब क्या हो गया, मतलब यू कांट डू एनीथिंग। मतलब प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत दुख का कारण न बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता है। ठीक है, तो चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, तो पहले ही हमें सब कुछ सोच के रखना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एंड आंसर है पहले वाले का, ये पहला वाला है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये सारे आंसर्स ऐसे शॉर्ट पे दिए हैं क्योंकि आप आराम से देख के लिख सकते हो, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो आप वहां से भी ले सकते हो। तो मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं बिकॉज डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो ये टेक्स्ट बुक में इसके ऐसे है, तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से लिख सकते हो क्योंकि टाइम बचाना है ना, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। और ये लास्ट वाला है, तो ये सब इसके आंसर हो गए। तो जो भी है आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और प्लीज़ बताना वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आई विल कंटिन्यू इन दैट वे ओनली, अदरवाइज आई विल टेक पीडीएफ फ्रॉम एनसीईआरटी एंड फ्रॉम देयर ओनली आई विल टीच। तो जो भी है जैसा भी है, मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। अपूर्वा की पाठशाला है, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि लेसन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होता है। तो क्वेश्चन पेपर आप देखिए, इसमें 3, 4, 5, 6, 8 स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो उस पैटर्न में कैसे आ रहा है। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझो, टेक्स्ट बुक के पीछे मत भागो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, वो टेक्स्ट बुक के पीछे भागते हैं, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन, फिर वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसको थोड़ा समझो, बट क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को ज्यादा समझो। चलो, ज्यादा ज्ञान नहीं देता, हर वीडियो में ज्ञान ज्यादा हो जाता है। तो धन्यवाद। कुछ भी होगा आप कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।